वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। लाभानी टॉपिक का यह 13वां वीडियो है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज एल तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज एम के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, एक निर्माता सूची मूल्य पर 10% छूट देकर 8% लाभ कमाता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? उस वस्तु का सूची मूल्य क्या होगा जिसको 198 रुपये में बेचा गया? यहाँ पर देखिए, पहला 10% छूट डिस्काउंट दिया है और लाभ दिया है 8%। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये ज्ञात करना है। और सूची मूल्य उस कंडीशन में जब विक्रय मूल्य हमारा 198 रुपये हो। तो आइए देखते हैं। लागत मूल्य हमने 100 रुपये माना है। ये सूत्र हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं। सूची मूल्य में से डिस्काउंट घटाते हैं और लागत मूल्य में से प्रॉफिट जोड़ते हैं। सूची मूल्य का दर दिया है 10%, तो सूची मूल्य ब्रैकेट में 1 ऋण 10/100 और लागत मूल्य हमने 100 माना है तो यहाँ 100 रख लेते हैं मान, और ब्रैकेट में 1 धन 8/100। आगे हल करेंगे सूची मूल्य गुना 1 ऋण 10/100 को हल करेंगे तो 90/100। इसी प्रकार 100 गुना 1 धन 8/100 को हल करने पर 108/100। सूची मूल्य बराबर पक्षांतर कर देते हैं। 100 गुना 108/100 गुना ये 90/100, पक्षांतर के बाद 100/90। सूची मूल्य इस तरीके से 120 रुपये आ जाएगा। अब अगला स्टेप देखिए, वृद्धि कितना है? लागत मूल्य हमने 100 माना है, सूची मूल्य 120, 20 रुपये की वृद्धि है। किस पे है? 100 रुपये पे है। तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुना 100 बटा लागत मूल्य हमने 100 रुपये माना है। तो 20 रुपये की जो वृद्धि है 100 रुपये पे, ये 20% की वृद्धि है। अगला जो प्रश्न में पूछा है, सूची मूल्य उस कंडीशन में जब विक्रय मूल्य 198 रुपये हो। तो सूची मूल्य में से हम डिस्काउंट घटा देते हैं और विक्रय मूल्य एक साइड पे हम रख लेते हैं। सूची मूल्य में से अगर हम डिस्काउंट घटाते हैं तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो सूची मूल्य ब्रैकेट में 1 ऋण 10/100 बराबर 198। विक्रय मूल्य प्रश्न के सेकंड पैराग्राफ में दिया होगा। सूची मूल्य ब्रैकेट में 1 ऋण 10/100 को हल करने पर 90/100 बराबर 198। आगे हल करेंगे सूची मूल्य, पक्षांतर कर देंगे। 198 गुना 90/100 पक्षांतर के बाद गुना 100/90। सूची मूल्य इस तरीके से 220 रुपये, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी 4% व्यापारिक भत्ता देता है और लागत मूल्य पर 33 से ही 1/3% लाभ कमाता है। यदि लागत मूल्य 25% से बढ़ जाता है तो उसे बट्टे की दर को बढ़ाकर 10% करना पड़ता है। तो सूची मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि लागत मूल्य पर उसी दर से लाभ प्राप्त किया जा सके? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो बट्टा दिया है और लागत मूल्य पर लाभ दिया है। यदि लागत मूल्य पर 25% बढ़ रहा है तो बट्टे की दर को कितना बढ़ाना पड़ रहा है? 10% बढ़ाना पड़ रहा है। सूची मूल्य को हम कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे कि जो प्रॉफिट का रेट है वो यथावत रहे? आइए देखते हैं। लागत मूल्य इसमें भी हम 100 रुपये मान लेते हैं और ये वाला जो सूत्र, सूची मूल्य में से हम डिस्काउंट घटा रहे हैं और लागत मूल्य में से हम लाभ जोड़ रहे हैं। सूची मूल्य ब्रैकेट में 1 ऋण D/100, 1 ऋण 4/100। लागत मूल्य 100 माना है, 1 धन 100/3/100, 33 से ही 1/3 को हमने 100/3 रखा है और बटे 100। आगे हल करेंगे सूची मूल्य 1 ऋण 4/100 हल करने पर 96/100। इस साइड पे राइट हैंड साइड पे 100 ब्रैकेट में 1 धन 100/3/100, इसको हल करेंगे तो 1 धन 1/3। आगे हल करेंगे सूची मूल्य बराबर पक्षांतर कर लेते हैं। 96/100 है, पक्षांतर के बाद 100/96। तो यहाँ देखिए 100 गुना 4/3 गुना 100/96। सूची मूल्य इस तरीके से 1250/9 रुपये ये माना गया है। अगला स्टेप देखिए, नया लागत मूल्य प्रश्न में दिया है 25% बढ़ जाता है। 100 रुपये हमने लागत मूल्य माना है, 25% अगर लागत मूल्य बढ़ेगा तो 125 रुपये। 100 का 25% 25 रुपये। तो इस तरीके से 125 रुपये नया लागत मूल्य हो जाएगा। और बट्टे की जो नई प्रतिशत दर है ये कितना है? 10% करना पड़ रहा है। सूची मूल्य को मान लेते हैं X% बढ़ाया जाए, मान लिया है, ठीक। तो सूची मूल्य जो भी है इसमें से 1 धन X/100 हमने X% बढ़ा दिया और उस बढ़ाए हुए मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया है। 1 ऋण D/100 वाला जो सूत्र है उसमें 1 ऋण 10/100। राइट हैंड साइड पे लागत मूल्य और 1 धन जो प्रॉफिट का दर है 100/3/100।
और नया लागत मूल्य हमने 125 रुपये जो माना है इसको रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान रखते चलते हैं। सूची मूल्य पिछले पेज में हमने जो निकाला है 1250/9, ब्रैकेट में 1 धन 100/100, अगले ब्रैकेट में 1 ऋण 10/100, राइट हैंड साइड पे लागत मूल्य 125, ब्रैकेट में 1 धन 100/3/100, 1 धन 1/3। आगे हल करेंगे 1250/9, 1 धन 100/100, ब्रैकेट में 90/100 बराबर 125, ब्रैकेट में 4/3। हल करने पर 1 धन x/100 एक साइड पे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसको एक साइड पर, बाकी जो राशि है उसको हम पक्षांतर कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 धन 100/100 बराबर 125 गुना 4/3, 90/100 जो है पक्षांतर के बाद गुना 100/90 और 1250/9 पक्षांतर के बाद 9/1250। इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला स्टेप 1 धन x/100 और इसको हम जो गुना भाग करके हल करेंगे तो 4/3 ये बचेगा, बाकी राशि आपस में कट जाएगी। अब यहाँ पर x/100 1 को हम पक्षांतर करेंगे, 4/3 ऋण 1। आगे हल करेंगे x बराबर, तो ये हो जाएगा 4/3 ऋण 1, 1/3 और 100 जो है पक्षांतर यहाँ पर देखिए गुना 100। x बराबर 100/3 या 33.1%, ये हमारा उत्तर होगा। अगला जो तीसरा प्रश्न है होमवर्क के लिए मैंने रखा है, मिलता जुलता है प्रश्न है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। चौथे प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। 16% बट्टा देने के बाद एक आलमारी निर्माता 20% स्पष्ट लाभ कमाना चाहता है। यदि लागत मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है तो वही 20% लाभ पाने के लिए निर्माता को बट्टे की दर को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लागत मूल्य फिर से 100 रुपये, लाभ कितना है प्रश्न में, यहाँ पर ध्यान दीजिए स्पष्ट लिखा है यहाँ पर 20% का लाभ है। ठीक, 16% बट्टा दे रहा है और लागत मूल्य बाद में 15% वृद्धि हो जा रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लागत मूल्य 100 रुपये, 20% लाभ, तो 100 रुपये का 20% 20 रुपये। शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य अगर 100 है 20% लाभ तो 120 रुपये विक्रय मूल्य होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा अंकित मूल्य में से हमेशा डिस्काउंट घटता है और ये विक्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य में से लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य होता है और अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाने के बाद विक्रय मूल्य। तो इसको यहाँ पर देखिए मान रखते हैं अंकित मूल्य 1 ऋण d/100 की जगह पे 1 ऋण 16/100 डिस्काउंट रख लिया। विक्रय मूल्य हमने निकाला है 120 रुपये, इसको रख लेते हैं। अंकित मूल्य बराबर 1 ऋण 16/100 को हल करेंगे तो 84/100, 120 गुना 84/100 को पक्षांतर किया 100/84। आगे हल करेंगे, अंकित मूल्य बराबर 1000/7 रुपये। अगला स्टेप नया लागत मूल्य। नया लागत मूल्य कितना है, 100 में से 15 रुपये जोड़ने के बाद, तो 100 धन 15 115 रुपये, 15% वृद्धि हो गया तो 100 का 15% 15 और 115 रुपये ये नया लागत मूल्य है। इस पे अगर हम 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो 115 पे 20% हम जोड़ देते हैं, 1 धन 20/100, तो ये हो जाएगा 115 में से 120 गुना 120/100, इस तरह से जोड़ के 138 रुपये। 115 का आप 20% निकाल कर अलग से आप जोड़ सकते हैं। 115 में आप इसका 20% निकालिए और इसको आप जोड़कर निकालेंगे, 138 रुपये आ जाएगा। अब नए बट्टे की दर हम यहाँ पर x% मान लेते हैं। माना कि नए बट्टे की दर कितना है, x% है। अंकित मूल्य में से बट्टा घटता है तो अंकित मूल्य ब्रैकेट में 1 ऋण x/100 और शुद्ध विक्रय मूल्य। शुद्ध विक्रय मूल्य कौन सा, जो हमने लागत बढ़ाने के बाद उसमें लाभ जोड़कर हमने निकाला है 138 रुपये शुद्ध विक्रय मूल्य। मान रखते हुए चलते हैं, अंकित मूल्य जो पिछले पेज में निकाला है 1000/7, इसको रख लेंगे, ब्रैकेट में 1 ऋण x/100 यथावत रहने देते हैं, 1 ऋण x/100 और विक्रय मूल्य में 138 रुपये। आगे हल करेंगे, 1 ऋण x/100, 1000/7 को पक्षांतर कर देंगे, 138 गुना 7/1000, 1 ऋण x/100 हल करने पर 0.966। आगे हल करेंगे x/100 तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 ऋण 0.966, x बराबर यहाँ पर गुना हो जाएगा 100 जो है पक्षांतर के बाद 0.034 गुना 100, 3.4 ये नई दर है, बट्टे की नई दर है। पुराना दर कितना था, 16% था, नई दर कितना हमने निकाला है 3.4%। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुराना जो दर प्रश्न में दिया है 16 और नया जो दर है 3.4।
दर में कमी देखिए, 16 में से 3.4 घटाएंगे तो 12.6% ये कमी हो रही है। और दर में कमी का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि 12.6% कमी हुई है। इसमें कमी का प्रतिशत निकालेंगे, कमी गुना 100 बटा पुरानी दर। पुरानी दर में से जो कमी का हुआ है प्रतिशत वो ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12.6% गुना 100 बटे 16 में से निकालना है, पुराना दर को रखना है बटे में। ठीक, तो इस तरीके से 78.75% ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर इस तरीके से आप गणना करेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के कॉमर्स के जो हमारे साथी विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।